हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। सबसे पहले तो 75th इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हम एम्स, जितने भी एम्स हैं, खास करके लास्ट ईयर जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, इस बार और ऐड होंगे, लेकिन पिछली बार जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था उनकी कैटेगरी वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी सभी के अलग अलग राउंड में क्या कट ऑफ रहे थे, जिससे आप एक प्रेडिक्शन निकाल पाएं कि इस बार भी लगभग इस स्कोर पे, इस रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है। उसके लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक जो बच्चा बना रहेगा उसे बहुत कुछ आज मिलने वाला है, क्योंकि हमने बता रखा है आपको, हम सारे जितने भी कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने लास्ट ईयर ऑल इंडिया काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया था, उन सब की ऐसी कट ऑफ हम देने वाले हैं। कैसे देंगे, कब देंगे, कहां देंगे, इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे, तो सब लोग लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं एम्स में जनरल कैटेगरी लास्ट ईयर किस किस तरह से कट ऑफ रहा था, देख लीजिए। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं बीच बीच में आपको टाइम दूंगा। सबसे पहले हम बात करें एम्स न्यू दिल्ली, तो देखिए फर्स्ट राउंड में ही 53 ये रैंक पे लास्ट ये कॉलेज मिला था। कट ऑफ का मतलब होता है लास्ट, ये रैंक है, ठीक है। स्कोर क्या रहता है डिपेंड करेगा, लेकिन रैंक जो होता है उस पे आप बिलीव कर सकते हैं। स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है लास्ट ईयर 700 स्कोर पे कोई रैंक रहा हो, इस बार 700 पे कुछ और रैंक रहे, लेकिन कॉलेज जो मिलता है वो रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है, यानी कि इस रैंक के आसपास अगर आपका है तो आपको बिल्कुल एम्स दिल्ली मिल जाएगा, चाहे स्कोर पिछली बार के बराबर है या नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से राउंड 2-3 आगे तक पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि यहीं फेल हो गया था। बात करें एम्स भुवनेश्वर की 538, साथ साथ हम आपको एनआईआरएफ रैंकिंग की भी बात कर रहे हैं। इस टाइम पे 2022 में एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें, एम्स दिल्ली है फर्स्ट नंबर पे, भुवनेश्वर है 26 पे, जोधपुर है 16 पे, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। एम्स ऋषिकेश 48 रैंक पे है, और एम्स रायपुर 49, यानी जो टोटल लिस्ट पब्लिश होती है सारे कॉलेजेस की नहीं होती है, टॉप जो रैंकिंग्स आती हैं उनमें ये 5 कॉलेजेस एम्स में से हैं इस टाइम पे। तो हम बात करें भुवनेश्वर की, 538 रैंक फर्स्ट राउंड पे गया था, उसके बाद आगे नहीं बची थी सीटें। भोपाल 572, और उसके बाद में सेकंड राउंड में 627 रैंक वाले को भी मिला था। एम्स जोधपुर, अब देखिए क्योंकि 16th रैंक मिल गई है इस बार, ये चांसेस है कि इस बार जोधपुर ऊपर फिल हो जाए, यानी कि और पहले इसकी रैंकिंग जाए। लास्ट ईयर गई थी 633 और उसके बाद में 628, यानी गिर गया, इंप्रूव नहीं हुआ। आप ये मान के चलिए कि इसी रैंक के आसपास मिल जाएगा। एम्स ऋषिकेश 933 और फिर सेकंड राउंड में 952। एम्स रायपुर 1236, 1312, 1451, 1451, मॉपअप तक भी मिला था इस रैंक तक आके। आगे हम दूसरे कैटेगरीज की भी बात करेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं, वेट करिए, आगे हम आपके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, एम्स पटना 943, 1943, 2478, 2663, और स्ट्रे वैकेंसी में भी मिला था 3264 रैंक वाले बच्चे को। ऐसे ही एम्स मंगलगिरी 2956 गई थी फर्स्ट राउंड में, 3037 मॉपअप में नहीं था, लेकिन स्ट्रे वैकेंसी में फिर सीट बच गई थी, खाली हो गई थी, और 4388 वाले को मिल गया था। तो ये भी चांसेस रहती हैं, ठीक है। यहां रिस्क लेने की जरूरत होती है। मॉपअप और स्ट्रे में रिस्क, लास्ट ईयर ऐसा भी था कि बच्चे दोनों तरफ पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक तरफ मिल जा रहा था फिर भी जाते जा रहे थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर आपने सेकंड राउंड में किसी भी जगह कॉलेज ले लिया, आगे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे किसी भी काउंसलिंग में, ठीक है। बात करते हैं नागपुर की, 2982, 3157, 2491 गिरा था, और फिर 3156, यानी कि देखिए 3157 ये अपन मान सकते हैं सेकंड राउंड का जो था इसके आसपास मिल जाएगा। ऐसे ही एम्स राजकोट 3135, 4264, 5580, और स्टे तक बचा ही नहीं था। ये है 10 कॉलेजेस। नेक्स्ट 10 की बात करते हैं, नहीं सभी की बात करेंगे हम। लास्ट ईयर 20 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था, उन सभी की हम बात कर रहे हैं। 11 पे कल्याणी 3331, 4011, 4420 यहां तक पहुंच गया था। ऐसे ही एम्स भटिंडा 3582 से शुरू हुआ था, 3781 और 2128 बाद में गिरा है वापस, यानी 3781 को अपन मान सकते हैं यहां तक मिल जाएगा। तेलंगाना की बात करें बीबी नगर की, तो 3769, 3822 तक मिल गया था। फिर हिमाचल प्रदेश बिलासपुर की बात करें, 3773 यहीं पर बंद हो गया था। एम्स रायबरेली 3964 और मॉपअप में 4572 तक गया है। एम्स देवगढ़ 4379, 5441, 6318 तक गया है, ठीक है। इसी तरह से गोरखपुर 4387 से स्टार्ट हुआ और वापस 4156 हाईएस्ट था,
नहीं, नीचे गिरा बाद में। एम्स मदुरई जो कि ऐड हुआ था लास्ट ईयर, 4759, 7308 तक मिला, और उसके बाद 9000 रैंक को भी, और स्ट्रे में 11000 रैंक तक भी मिला है भाई। सबसे हाईएस्ट लास्ट तक पहुंचा था क्योंकि मदुरई लेट आया था। ऐसे ही एम्स गुवाहाटी 4854, 4987, 7302 एंड 7805। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहीं पर भी थोड़ी सी गड़बड़ करी हमने और कॉलेज हाथ से मिस हो जाता है। इसी तरह से एम्स जम्मू जनरल में लास्ट टाइम 5000 रैंक तक फर्स्ट राउंड में मिल गया था, 6000 रैंक वाले को सेकेंड राउंड में, 7000 तक, और फिर 8000 तक गया था लास्ट राउंड में। तो यहां तक जाने की संभावना रहती ही रहती है। यह बात थी जनरल कैटेगरी वालों की, लेकिन आपने अगर सुन लिया है तो भी लास्ट तक जरूर रुकिए जो जनरल के बच्चे हैं, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मैं लास्ट तक डिक्लेयर करने वाला हूं, कुछ आपको मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट है, बने रहिए लास्ट तक। देख लीजिए, ओबीसी से पहले ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एम्स न्यू दिल्ली 251, जनरल 53, 251, इतना डिफरेंस आता है भाई। ईडब्ल्यूएस लास्ट रैंक जब हम बात करते हैं, लास्ट कट ऑफ, ज्यादा स्कोर पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग में देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है। 53 वाले को मिल रहा है और ईडब्ल्यूएस से 251 रैंक तक को भी एम्स दिल्ली मिल रहा है। ये आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, बेनिफिट मिलने वाला है। इसी तरह से एम्स जोधपुर की बात करें, 1191, 1347, फिर भोपाल 1286 से स्टार्ट हुआ, 1556 तक गया। भुवनेश्वर 1362 से स्टार्ट हुआ, 1767 तक गया। रायपुर 1543 पे क्लोज हो गया। ऋषिकेश 1556 से स्टार्ट हुआ, 1687 रैंक तक। पटना 2200 रैंक से स्टार्ट हुआ और स्ट्रे वैकेंसी में एक सीट आ गई थी और 3000 रैंक तक चला गया। इसी तरह से देवगढ़ 2997, 3000 रैंक तक आराम से स्टार्ट हुआ था, 4500 रैंक तक गया और फिर 7500 रैंक तक चला गया। इसी तरह नागपुर 3000 से स्टार्ट हुआ, 4000 तक चला गया। गुवाहाटी 3000 से स्टार्ट हुआ और वहीं पर क्लोज हो गया। इसी तरह से तेलंगाना की बात करें, 4000 रैंक से थोड़ा सा ही आगे बढ़ पाया। बठिंडा 4278, राजकोट 4385, 4385। इसी तरह से लास्ट में सीट बची, 8000 रैंक को भी मिल गया था राजकोट लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस में। गोरखपुर की बात करें, 4387, 4756, 5146। तो इस तरह से रहा है। एम्स मंगलगिरी को आप देख पा रहे हैं 4440 से 5129। आप चाहें पिक क्लिक कर सकते हैं, इसकी यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एम्स बिलासपुर 4525, कल्याणी 5133, जम्मू 5940 से स्टार्ट हुआ, 7000 रैंक, लगभग जनरल के बराबर ही। बाद में जनरल को फायदा मिला, लेकिन ईडब्ल्यूएस का यहीं पर ही क्लोज हो गया। रायबरेली 5997, 6000 से स्टार्ट हुआ, 4000 तक चला। और मदुरई 7000 स्टार्ट हुआ, 8000 पहुंचा और फिर 12000 तक पहुंच गया मदुरई। तो ये डिफरेंसेस आए। ईडब्ल्यूएस में 12000 तक ऐसे पहुंचा मदुरई से, और जम्मू से पहुंचा जनरल में 12000 रैंक तक। बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो देखिए, एम्स न्यू दिल्ली मिल गया था 250 रैंक पे फर्स्ट राउंड में और 265, थोड़ा सा और गया सेकंड राउंड में, ठीक है। एम्स जोधपुर यहां पर 1234 रन से स्टार्ट हुआ था, 1376 तक पहुंच गया। भोपाल 1200 से स्टार्ट हुआ, 1361। भुवनेश्वर 1254, 1407। ऋषिकेश 1608, 1825। तो इस तरह से बढ़ता गया। रायपुर को देखें तो सीट लास्ट तक आई, 1500 रैंक, लेकिन नीचे गिरा। पहले हाईएस्ट 62169 यहां तक पहुंचा था। इसी तरह पटना रायपुर दोनों का ही लगभग सेम सा ही चल रहा है। यहां पर मॉपअप में फिर भी मिल गया और लास्ट में स्ट्रे तक भी 4000 रैंक पे पटना मिला था। नागपुर 3000 रैंक पे और उसके बाद में 3394, ठीक है। इसी तरह से बीबी नगर 3854 तक निकल गया था। गोरखपुर ये रैंक से यहां पर इंक्रीमेंट हुआ, 4600 रैंक तक भी मॉपअप में मिला है। इसी तरह से बात करते हैं एम्स राजकोट की, तो देखिए 5000 और 7000 पे भी मॉपअप में मिला है ओबीसी में। रायबरेली अगेन आपको 5000 तक ही मिला, गिर गया थोड़ा। मंगलगिरी स्टार्टिंग 4379 वहीं क्लोज हो गया। बठिंडा 4568 वहीं क्लोज हो गया। कल्याणी की बात करें 4662 से स्टार्ट होकर 6856 तक गया था। और बिलासपुर की बात करें 4767 तक रहा है। फिर देवगढ़ 5478 से स्टार्ट हुआ, 8301 तक स्ट्रे में खाली थी सीट। गुवाहाटी में बात करें तो 5596 से 8483। मदुरई और जम्मू दोनों ही लास्ट तक चलते रहे, 6000 से शुरू हुए, 7-8000, 9000, 12000 और 15000। ओबीसी में 15000 रैंक तक भी स्ट्रे वैकेंसी में एम्स मिला था। अब देख लीजिए, डिपेंड करता है सीट उस समय वेकेंट, और ये सीट्स को ज्यादा वेकेंट नहीं होती है। मॉपअप और स्ट्रे में कुछ सीट्स वेकेंट होती है। कई बार बच्चे पूछते हैं मॉपअप में हमारी चांस है क्या? भाई स्कोर उतना होना चाहिए, 500 नंबर है और मॉपअप में चांस भूल जाइए,
600 नंबर वाले, 610, 605, इनकी चांस बन सकती है अगर वहां पर सीट खाली हुई तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए। एससी के लिए आपको दिख पा रहा है एम्स न्यू दिल्ली स्टार्ट हुआ था 671 रैंक से। ठीक है, 671 रैंक वाले को मिला है। भोपाल की देखें 6000 रैंक और 7000 तक भी मिला है। भुवनेश्वर 7000 रैंक, जोधपुर 7800 यानी 8000 रैंक तक और फिर 8500 रैंक तक। ऋषिकेश 12000 रैंक से स्टार्ट हुआ, 14000 तक मिला। पटना 19000 से स्टार्ट हुआ, 21000 और बाद में इवन 42000 वाले बच्चे को भी मिला क्योंकि उसने पेशेंस रखा, थोड़ी रिस्क खेली। ठीक है, फिर बात करते हैं पटना की 19000, यही बात की थी हमने। नागपुर 19000 से स्टार्ट हुआ यानी 20000 लगभग और 24000 तक गया। गुवाहाटी 21000 से स्टार्ट होके 61000 और 67000 भी जिन्होंने लास्ट तक रुके रहे, जो लिया नहीं उन्होंने कॉलेज। देवगढ़ 27000 से स्टार्ट हुआ, 43000 और 58000। 27000 से मंगलगिरी और 30000। बात करते हैं रायपुर 28000, 23000। ये हम एससी की बात कर रहे हैं, बाकी सारी कैटेगरी की हम बात कर चुके हैं। और लास्ट में हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो बहुत आपके काम आने वाला है। सभी जितने भी कॉलेजेस की सभी कैटेगरीज हैं उनकी कट ऑफ्स क्या क्या रही, हर राउंड में हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कैसे, लास्ट तक बने रहिए, सुनते रहिए। फिर बीबी नगर 29000 से शुरू हुआ, 31000 तक पहुंचा। कल्याणी 30000, 36000, 49000 पे भी मिला। रायबरेली 30000, 55000 और 57000 रैंक वाले को भी मिला है भाई। फिर बात करें बिलासपुर 31000 रैंक, राजकोट 32000, 40000, 43000, गोरखपुर 33000, भटिंडा 33000, 39000, 36000 और 45000 रैंक। जम्मू में 41, 52, 48 और 79, 80000 तक मिला है। इसी तरह एम्स मदुरई जो कि नया ऐड हुआ था 43 से शुरू हुआ और 88000 रैंक तक भी मिला। यानी जहां पर लगभग लास्ट की बच्चे चल रहे थे वहां पर भी मिला, क्योंकि इन्होंने रिस्क ली। हमारे साथ कई बच्चे ऐसे थे काउंसलिंग में, लास्ट राउंड तक हमने उनको कह रखा था क्योंकि उन्हें एम्स चाहिए था, उनकी डिमांड थी सर हमें एम्स चाहिए, हमें रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उनके साथ रिस्क खेली और वो सब बहुत अच्छे एम्स तक भी पहुंचे। तो देखिए, काउंसलिंग एक कला है, लेकिन रिस्क लेना आपको आना चाहिए और आप में इतना जिगर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने रिस्क लेने के लिए कह दिया लेकिन हम फिर डर गए, ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपको मिलता है। लास्ट में एसटी कैटेगरी की बात करें, एम्स न्यू दिल्ली सीधा 3000 रैंक वाले को भी मिला था। ठीक है, स्टार्टिंग ही। और फिर जोधपुर की बात करें 15000, भोपाल 19000 रैंक, ऋषिकेश 27000। ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ऑल इंडिया रैंक है आपका। ठीक है, भुवनेश्वर 27000, पटना 29000 से शुरू हुआ और लास्ट में 60000 पे भी मिला। रायपुर 35000, 44000 और 58000, नागपुर 42000, भटिंडा 43000, मंगलगिरी 45782, जिनको स्क्रीनशॉट लेनी है ले सकते हैं। इसी तरह से बीबी नगर 49,000 से स्टार्ट हुआ, 55,000 रैंक तक गया। राजकोट 49,000 से स्टार्ट होकर 81,000 रैंक तक मिला था। गुवाहाटी 51,000 से मिलकर लेकर के 71,000 तक सबको मिला है। एम्स रायबरेली 53,000 से 78,000, जिन्होंने भी आगे सेकंड राउंड पर विश्वास रखा रुके। गोरखपुर 50,000, 54,000 रैंक पे। एम्स बिलासपुर 54,000 रैंक पे। कल्याणी 58,000 से स्टार्ट होकर 66,000 रैंक तक मिला है। देवगढ़ 62 से लेकर के 1,00,000 रैंक तक भी मिला है। जम्मू 63 से 64 और मदुरई 64 से शुरू हुआ था, 1,07,000 तक स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट बची हुई थी और मिल गया। तो देखिए, यहां हम मॉपअप और स्ट्रे पर ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। फर्स्ट और सेकंड राउंड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, देखा होगा, तो आप क्या करेंगे, आप इनकी हेल्प से अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा एम्स मिल सकता है, लगभग रैंक यही रहेगा, लगभग रैंक सेम रहता है। स्कोर ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंक से मतलब होता है। अब रिजल्ट का आप वेट करेंगे, ये रैंक आप देखेंगे। मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग से कि हमने एम्स का तो यहां पे बता दिया, लेकिन जितने भी कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पूरे इंडिया के, जिन्होंने AIQ में पार्टिसिपेट किया, उनकी अगर आपको लिस्ट चाहिए जिसमें सारे राउंड, जैसे अभी हमने बताया राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप, स्ट्रे वैकेंसी, इसी तरह से NIRF रैंकिंग भी हमने बताई, यानी कि हमने NIRF रैंकिंग भी बताई, कॉलेज का नाम बताया आपको, सारे राउंड्स बताया, हर कैटेगरी बताई आपको, जनरल, OBC, EWS, SC और ST। और इन्हीं पांचों कैटेगरी में हर राउंड के कट ऑफ के लिए हम ऐसी एक लिस्ट ला रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था और बहुत सारे बच्चों ने हमको सपोर्ट भी किया कि सर प्लीज लेकर के आइए, क्योंकि हमने कहा था बहुत नॉमिनल चार्ज हम रखेंगे, और वो चार्ज मैं आपको बता दूं लगभग 400 रुपए के आसपास रख सकते हैं, उससे अंडर में रख सकते हैं, ये हमने सोच लिया है।
बहुत जल्दी वो लिस्ट आने वाली है। अब आपको वो लिस्ट मिलेगी कैसे? आपको सबसे पहले हमारे 2 चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि वो वीडियो जैसे आए आपके पास रहे। एक है नीट काका जेई चैनल हमारा, और एक है ये कॉलेज काका चैनल। इन दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, नोटिफिकेशन देंगे, सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए फर्स्ट। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा समय के लिए हम ये लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। ये लिस्ट हमारे ऐप पर हम डालेंगे, स्क्रीनशॉट कोई बच्चा ले नहीं सकता है, कोई इसको पास नहीं कर पाएगा टेलीग्राम या कहीं पर भी। ये सब चीजों को पहले ही ध्यान रखा जा रहा है। प्रोटेक्टेड होंगी पासवर्ड से और लिमिटेड टाइम के लिए मिलेंगी। तो अगर वो टाइम आपका निकल गया फिर आपको हम वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, ये हमने पहले से सोच लिया है। तो बने रहिए। तीसरी चीज और क्या करना है आपको, हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, कॉलेज काका का इंस्टाग्राम अकाउंट, आपको इस पे जाना है और इस पे जिसको हम कहते हैं फॉलो कर लेना, जुड़े रहना हमसे। वहां पर हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि जब भी ये हम लोग लिस्ट आउट करेंगे, इसकी पूरी डिटेल्स और लिस्ट, ये हम आपको इंस्टाग्राम पे भी बताएंगे कि कहां से क्या करना है। तो देखिए, आज का टाइम ऐसा है, यूट्यूब का फिर बच्चा कई बार स्किप कर देता है वीडियो, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो बच्चे हैं वो जैसे ही हमारी कोई पोस्ट आएगी इस तरह की, वो हमसे जुड़ पाएंगे। तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़े रहिए। ये सब तरह से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जिनको हमसे पेड काउंसलिंग लेनी है, अब देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लिस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने कहा 400 के अंडर हम करवा देंगे और इसमें ये सब चीजें डिटेल्स रहेंगी। लेकिन पेड काउंसलिंग में जिससे आप हमसे डिस्कस भी कर पाते हैं, एक एक चीज, कुछ भी जो भी आपको पूछना होता है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, प्राइवेट लेना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी लेनी है, बीडीएस में, एमबीबीएस में, तो उसके लिए जो पेड काउंसलिंग बच्चे करवाते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, जो नीचे आपको नंबर दिखता है, इस पे केवल व्हाट्सएप करना है। कॉल अवॉइड करिए, व्हाट्सएप करिए, क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा आते हैं, कई बार बच्चों के पिक नहीं हो पाते। व्हाट्सएप पे सबका रिप्लाई होता है, तो व्हाट्सएप आप करिए इस नंबर पे। और पेड काउंसलिंग हमारी ले सकते हैं, जिनके प्लान्स हम लोग आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे, क्या रहता है, कैसे रहता है। इसमें लास्ट राउंड तक हम हमसे जुड़े रहते हैं, हम आपकी हर तरह की हेल्प करते हैं। आप हमसे कोई भी क्वेरी पूछ पाते हैं, कुछ भी तरह का डिस्कशन कर पाते हैं। और जो अभी हमने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बच्चे को एम्स चाहिए और फर्स्ट और सेकंड राउंड में एम्स नहीं मिल रहा है, हम उनको पहले ही बोल देते हैं कि आपको इस राउंड में मिलेगा, आपको पेशेंस रखना है। हम उनको बताते जाते हैं कैसे छोड़ना है, कैसे लेना है। इसी तरह से आप लोग जो सिक्योरिटी फीस जमा करवाते हैं, गवर्नमेंट के लिए 10,000 होती है, डीम्ड के लिए 2-2 लाख रुपए होती है। तो इतनी फीस कई बार बच्चों की वापस बैक नहीं हो पाती, क्योंकि उन्होंने कुछ गलती कर दी होती है काउंसलिंग के प्रोसेस में। तो हम ये भी इंश्योर करते हैं कि आपको वो जो सिक्योरिटी फीस है वो वापस मिले। तो इन सब के लिए आप हमारी पेड काउंसलिंग अगर लेना चाहते हैं, जो नंबर नीचे दिया है उस पर व्हाट्सएप करें, पेड काउंसलिंग की आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन जो लिस्ट मैंने कही है वो सेपरेट है। पेड काउंसलिंग जो भी लेगा उसे ये लिस्ट जो हम देने वाले हैं इस तरह की सारे कॉलेजेस की, वो फ्री मिलेगी। पेड काउंसलिंग वाले बच्चों को फ्री मिलेगी, लेकिन जो पेड काउंसलिंग नहीं लेंगे उनके लिए हमने कहा एक नॉमिनल चार्ज है, केवल लिस्ट मिलेगी, कोई क्वेरी या डिस्कशन उस पर नहीं हो पाएगा, केवल आपको लिस्ट दी जाएगी। तो इन सब के लिए आप जुड़े रहे, बहुत जल्दी हम ये लिस्ट रिलीज करेंगे, यूट्यूब पे भी वीडियो बनाएंगे और हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे हम पोस्ट जरूर डालेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और एक बहुत बेहतरीन, बहुत डिजर्विंग, जो आपके लिए डिजर्विंग है, उस मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।